डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 1947 में मिल गया हमें, किस जगह पे मईशत खड़ी थी, किस जगह पर जा सकती थी, और फिर दोबारा हम किस जगह पर खड़े? योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से और बाद में हमारे आपके दूसरे मेहमान ने बड़ी बसीरत अफरोज़ बातें की हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो इस वक्त हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे और हमारी जीडीपी न होने की बराबर थी। हमारे बैंकों के डिपॉजिट सिर्फ 1 अरब रुपए के थे, लेकिन कितना ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ। टेक्सटाइल मिल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जौहरी क़ुव्वत बना, और बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हैं यकीनन। लेकिन अगर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, जिसका इरशाद भट्टी साहब भी जिक्र कर रहे थे, अगर उनसे इस्तिफ़ादा दानिशमंदाना किया जाता तो मेरी रिसर्च के मुताबिक आज हमारी जीडीपी जो है वो 400 अरब डॉलर नहीं होती, बल्कि 1500 अरब डॉलर होती। जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, इंसानी और मादी वसाइल। हमारी एक्सपोर्ट कम से कम 150 अरब डॉलर होती, 32 अरब डॉलर ना होती, वो भी छोटी मोटी। तो एक तो बिल्कुल ये मैंने आपको फिगर्स बता दी। दूसरा ये था कि जो आपने भी मुझे कोट किया था, मैंने ये कहा था कि 2075 तक भी हालात नहीं बदलेंगे, वही आपने भी फरमाया था, वो मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मसला है एक तो इंटेलेक्चुअल करप्शन और एक फाइनेंशियल करप्शन, एक एलीट की इकनॉमी, एक बैरूनी एक एलीट, और उनका आपस में गठजोड़। ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें हैं और आदाद व शुमार जो हैं इसको बिल्कुल कंफर्म करते हैं। अगर करप्शन, बदउनवानी, टैक्स की चोरी, शाहाना अखराजात, इन सब को आप देखें तो हमारा जो नुकसान हो रहा है वो है 9,200 अरब रुपया सालाना, यानी 25 अरब रुपया, 9,200 अरब रुपया सालाना और 25 अरब रुपया रोज़ाना, ये हमारा नुकसान है। इंटेलेक्चुअल करप्शन है, इसके ज़्यादा है, लेकिन उसको कोई दुनिया में क्वान्टिफाई नहीं कर सकता। टैक्सों की वसूली हमारी 6,500 अरब रुपया कम है सालाना, उसमें कुछ मराहत हैं, कुछ की टैक्स की चोरी है, कुछ दस्तावेजी नहीं होना, और तमाम हुकूमतें चाहे फौजी हों या तीनों पार्टियों की हों, इस बात को यकीनी बनाती हैं कि मईशत को दस्तावेजी ना बनाया जाए और एमनेस्टी दी जाए। हमारे पिछले जो इमरान खान साहब ने 1.5% पर एमनेस्टी दी और भारत ने 45% पर दी, यही बुनियादी फ़र्क है। फिर हम 22 दफ़े IMF के पास जा चुके हैं। 1958 में गए थे पहली मरतबा, अयूब खान से पहले हम IMF में नहीं गए थे, उन्होंने हमें फंसाया था। फिर उसके बाद केयर टेकर्स आते रहे, हर हुकूमत ने सिवाय ज़ियाउल हक के, चूँकि उनको पैसा मिल रहा था किसी और वजह से, सब IMF के पास जाते रहे हैं। नंबर 1 तो ये बुनियादी बात हो गई। तो वन ऑफ द टैक्स GDP रेशो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। 95-96 में थी ये 14.4%, आज 10% है, और 4% का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़बरदस्त कमी हुई। हेल्थ GDP एक्सपेंडिचर वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका के मुकाबले में भी। तालीम GDP वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। शाहाना अखराजात GDP वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रेमिटेंसेस GDP वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो जाली हैं, और एक्सपोर्ट GDP वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जब पाकिस्तान बना तो 3 रुपये 30 पैसे का डॉलर था। ये बढ़ते बढ़ते जब इमरान खान साहब आए तो वो 124 रुपये का था, जब वो छोड़ के गए तो 182 का था, और उसके बाद जिस वक्त वो हमारा IMF की किस्त मिली वो 218 का था, और किस्त मिलने के बाद हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म कहा करते थे कि जब मुझे किस्त मिल जाएगी तो हमारा रुपया कंट्रोल हो जाएगा। वो 2 हफ्ते में 2018 से 240 पर आज है, लेकिन 238 पर है, लेकिन मार्केट में डॉलर नहीं है। और डॉलर का जो मेरे मुल्क में रेट है, जो डॉलर का रेट कराची में, जो पेशावर में और कोयटा में, उसमें ज़मीन आसमान